अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मुझे अच्छे होंगे व्यूअर्स। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। मैं आप लोगों के सामने 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स शेयर करने जा रहा हूं जो आप लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर हर सूरत में होने चाहिए। आप चाहे अमीर हैं, आप चाहे गरीब हैं, आपका पोर्टफोलियो छोटा है, आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, मैं समझता हूं कि हर बंदे के पोर्टफोलियो के अंदर ये प्रोजेक्ट्स लाजमी होने चाहिए। और वो लोग जो महंगे प्रोजेक्ट तो परचेज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रोजेक्ट उनके पोर्टफोलियो के अंदर लाजमी होने चाहिए। मैं 5 प्रोजेक्ट्स, इनमें मीम भी आ जाते हैं, मेन नेट भी आ जाते हैं, और इंतहाई चीप रेट के अंदर ये प्रोजेक्ट्स हैं, इंतहाई चीप रेट्स के अंदर प्रोजेक्ट हैं। और वो लोग जो इनसे नफरत करते हैं, उन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये प्रोजेक्ट रखे हुए हैं। यकीन माने, उनको ये नहीं होता है, वो कहते हैं कि यार देखो ये प्रोजेक्ट हमें कुछ नहीं देगा, ये हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा, लेकिन फिर भी उनके पोर्टफोलियो के अंदर वो प्रोजेक्ट मौजूद है। ठीक है, उनको सेल नहीं कर रहे क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी है कि प्रोजेक्ट को सेल नहीं करना, और वो दुनिया को डाइवर्ट करने लगे होते हैं कि भाई ये इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। और ख़ुद अपने पोर्टफोलियो के अंदर उन्होंने प्रोजेक्ट्स परचेज़ किए हुए हैं, चाहे 50 USD के हों, 30 USD के हों, लेकिन उन्होंने पोर्टफोलियो के अंदर रखे हुए हैं क्योंकि उनको भी इस चीज़ का पता है कि भाई क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम पे, और यहाँ पे ऐसा होता है। और ये चीज़ एक बार नहीं कई बार हुई है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे प्रोजेक्ट शेयर करने जा रहा हूँ जो बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंज, जो वर्ल्ड वाइड एक बड़ी एक्सचेंज है, ठीक है, जिसके ऐसे आसार भी नज़र आ रहे हैं कि दुनिया में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट्स, ये 5 प्रोजेक्ट्स जो आप लोगों को बाइनेंस के अंदर मिल जाते हैं, इनके रोशन जो है वो आगे जो है वो दिन मुझे दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे 2024 और हालवी पीरियड से पहले पहले आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये होने चाहिए। कोई इतनी अमाउंट नहीं, कोई कुछ नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा कि भाई आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे $10 को बंदा इन्वेस्ट करके बैठ जाता है तो वो सारा टाइम जो है वो यही कहता रहता है भाई मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च के ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। प्रॉफिट नुकसान आपका है, आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मेन नेट रखता है, और वो है लूना क्लासिक। लूना क्लासिक की गुड न्यूज़ भी आई है, ठीक है, वो मैं एक अलग वीडियो के अंदर आपको शेयर करूँगा। और यहाँ पर बहुत बड़ी वो न्यूज़ है। लूना क्लासिक एक मेन नेट प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हाईली चांसेस हैं क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत कम है, और इसकी सप्लाई को कम करने के लिए ऑटो मैकेनिज्म भी सेट किया गया, बर्न मैकेनिज्म सेट किया गया। इसके हाईली चांसेस हैं कि ये $1 ना जाए, लेकिन ये ज़रा सा प्रॉफिट में आ जाए। मैं कहता हूँ पिछला जब ये बर्निंग मैकेनिज्म आया था पिछले साल, तो उस टाइम में आपको अंदाज़ा है कि कितना प्रॉफिट उस प्रोजेक्ट ने दिया था। इस बंदे ने बहुत लो लेवल के ऊपर जो है वो लूना क्लासिक को होल्ड रखा था। देखें पेशेंस का लेवल, देखें कि उन लोगों ने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि यार इतने चीप रेट के अंदर हम लोगों को लूना क्लासिक मिल रहे हैं। मेरी ऑडियंस बहुत सारी ऐसी है जो है वो बहुत चीप रेट के अंदर उन्होंने लूना क्लासिक को रखा। मैं उस वक्त भी वीडियोस बनाता था और कहता था कि भाई होल्ड करो, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। और जब उनको प्रॉफिट आया, उन लोगों ने सब ने थैंक्स भी किया कि भाई यकीन माने अगर हम लोग सेल कर देते तो इतना बड़ा हमारा नुकसान हो जाना था, और इतना बड़ा प्रॉफिट आज हुआ है जस्ट सब्र की वजह से। और एक स्ट्रैटेजी जो आप हमेशा बताते हो कि सेल नहीं करना, ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। आप चाहे क्रिप्टो के बारे में नॉलेज रखते हैं नहीं रखते, बाई सेल नहीं करना। 1000 बार सोचना है इन्वेस्टमेंट करते हुए, 1000 बार सोचना है सेल करते हुए। तो यहाँ पे लूना क्लासिक हमारे पास सबसे पहले प्रोजेक्ट आ जाता है जिसकी सप्लाई कम है। अगर इसकी सप्लाई को बर्न कर दिया जाए, यकीन मानिए इतना प्रॉफिट आप लोगों को देगा, आपकी सोच है। तो ये प्रोजेक्ट, इसके अंदर भी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर SLP दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, SLP, ठीक है। AXS आपको याद होगा, गेमिंग एक जो है वो कॉइन है, उसकी वैल्यू जस्ट इन डेज कितनी ज़बरदस्त पंप हुई है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि $10 फिर $20 ऐसे बढ़ते बढ़ते वो जो है वो $50 क्रॉस कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसी का एक जो है वो प्रोजेक्ट SLP, जिसकी ऑल टाइम हाई आप लोग देख लें कितनी है, 0.4, जिसकी ऑल टाइम हाई है। और इस वक्त आप लोग देख लेंगे कितने ज़ीरो इस वक्त मौजूद हैं उसके अंदर। यानी कि आप लोग इस प्राइस के अंदर आप लोग 20 USD या 30 USD इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप लोगों को इतने कॉइन्स मिल जाएंगे। कल को इसकी वैल्यू 0.4 सेंट तक पहुंच जाती है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके ये जो कॉइन्स आपको इसके बदले मिलेंगे, आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट हमारे पास दूसरे नंबर पर आ जाता है। ये 2 मेन नेट प्रोजेक्ट है जो आप लोग के साथ शेयर करें, मेन नेट प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये बाइनेंस के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे दोनों प्रोजेक्ट,
ठीक है, आपकी मर्जी, आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, वो आपकी अपनी मर्जी। आप लोग जाके रिसर्च करें, देखें इन प्रोजेक्ट्स के बारे में। ऑल टाइम हाई SLP का देखें, लूना क्लासिक ऑल टाइम हाई देखें। यहाँ पे बहुत हाईली चांसेस है कि इनकी अगर बर्निंग मजीद की जाए, और SLP की तो सप्लाई का पता ही नहीं है, और यहाँ पे इसके हाईली चांसेस आगे बढ़ने के। तीसरे नंबर पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा पैप कॉइन के बारे में। पैप कॉइन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने हर बंदे को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया कि ये यार क्या चीज़ है। जस्ट इन 1 मंथ बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंज के अंदर ये लिस्ट हुआ, और यहाँ पे ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट पब्लिक को देगा। उसके बाद ये दोबारा डिप पे आया। मैंने वीडियो बनाई कि भाई सेल नहीं करना, इट्स टाइम टू बाय करना चाहते हो बाय कर लो, DCA करना चाहते हो DCA कर लो, लेकिन सेल नहीं करना, वेट करें। 3 मंथ प्रोजेक्ट आप लोगों को प्रॉफिट देता है बाइनेंस के अंदर, मेरा एक्सपीरियंस है। 3 मंथ कम से कम आपको प्रॉफिट देता है, और अभी भी वो प्रॉफिट में जा रहा है। दोबारा प्रॉफिट दिया, मैंने वीडियो बनाई थी 2-3 दिन पहले, मैंने वीडियो दोबारा बनाई थी कि भाई देखो दोबारा प्रॉफिट आ गया। 50% 25% अपनी जो है वो सेलिंग करो, प्रॉफिट निकालो, दोबारा नीचे जाता है थोड़ी सी बाइंग कर लो, आपको प्रॉफिट आता रहेगा। आपका सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी निकल आएगी, और वो जो आपने कमाया हुआ है वही आपका प्रोजेक्ट के अंदर लगा हुआ होगा। तो पैप कॉइन, इसकी सप्लाई जो है वो काफ़ी है, लेकिन इस वक्त इसकी जो वैल्यू है, जितने चीप प्राइस के अंदर आप लोगों को ये अनलिमिटेड कॉइन्स देता है ना, ठीक है, मिलियंस कॉइन आपको मिल जाते हैं जस्ट थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। आप इसको अपने वैलेट के अंदर रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, ये आपको एक अच्छा सरप्राइज़ दे सकता है। तो 4th नंबर पर हम लोग बात करते हैं फ्लोकिनो के बारे में। फ्लोकिनो की काफ़ी मेहनत है, काफ़ी स्ट्रगल है। 2021 से लेकर अभी तक हम लोगों ने देखा कि फ्लोकिनो ने बहुत जो है वो स्पॉन्सरशिप भी दी हैं, बहुत सारी प्रमोशंस भी की हैं चैनल्स के ऊपर। उसके बाद गेम्स के अंदर जो है उसने प्रमोशन किया। बहुत इनकी मेहनत है, और ये हाईली जो है वो वैल्यू प्रोजेक्ट था शिबा इनू के बाद। तो यहाँ पर इसकी प्राइस भी इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है, और इस वक्त 40 के अंदर ये अवेलेबल है। ये प्रोजेक्ट भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लोगों को फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा रिटर्न दे सकता है, और ये बाइनेंस के अंदर लिस्ट है, और पिछले दिनों में ये तकरीबन 10% आप पाया था, और पैप कॉइन 16% 20% आप पाया था। तो ये हाईली चांसेस हैं इसके, ये आगे मज़ीद एक्टिविटीज़ लाएंगे और आप लोगों को फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। लास्ट में हम लोग बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी ऑल टाइम हाई $49 बिलियन की मार्केट कैप हमने देखी है। उसके बाद तकरीबन 30 से बिल्कुल करीब जो है वो मार्केट वापस रिटर्न होगी, क्योंकि बिटकॉइन गिरना स्टार्ट हो गया, और वहाँ पे पब्लिक ने आल्ट कॉइन के अंदर से भी, बिटकॉइन के अंदर से भी पैसा निकालना शुरू कर दिया। और आप लोगों के सामने 2022 की सूरत हाल आपके सामने है कि कैसे मार्केट गिरी। तो यहाँ पर $49 बिलियन की मार्केट कैप पहले सेट कर चुका था, और यहाँ पे $55 बिलियन की मार्केट कैप चाहिए इसको दोबारा से 30 के अंदर आने के लिए। और 30 के ऊपर आने का मतलब है 1 पैसा का टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 1 रुपये की तरफ। तो यहाँ पे 1 पैसा पहले ही ये तकरीबन पहुँच चुका था जब ये 88 इसकी ऑल टाइम हाई थी, ठीक है। तो शिबा इनू इस वक्त शिबेरियम ब्लॉकचेन की वजह से काफ़ी जो है वो ट्रेंड में चल रहा है, और पब्लिक वेट कर रही है शिबेरियम ब्लॉकचेन की। शिबेरियम ब्लॉकचेन की वजह से इतना पैनिक बना हुआ है कि अगर शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाती है, आपको नहीं अंदाज़ा कि इसकी कितनी हाईली जाएगी। यहाँ पर दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर होल्डर है तो वो अमेरिका के बाद इंडिया है, और इंडिया के बाद वियतनाम है। तो यहाँ पे ये कंट्रीज़ हैं जो शिबा इनू के सबसे बड़े होल्डर्स हैं, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म हाल्विंग पीरियड से पहले या बाद आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखा। तो ये 5 प्रोजेक्ट्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर करने थे। तो व्यूअर्स, लास्ट में मैं आप लोगों को ये चीज़ कहूँगा, ये 5 प्रोजेक्ट्स में से 3 मीम प्रोजेक्ट हैं, 2 मेनट प्रोजेक्ट हैं। ये 5 प्रोजेक्ट्स आप लोगों को इंतहाई चीप रेट्स के अंदर मिल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोगों के वैलेट के अंदर हों, वो लोग जो बड़ी हाई वैल्यू के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट परचेज करते हैं, जिनको 500 कॉइन मिलते हैं, 200 कॉइन मिलते हैं, और उनकी इन्वेस्टमेंट $1000-2000 होती है, और उनको रिटर्न काफ़ी कम मिलेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स जिनकी मिलियंस ऑफ कॉइन्स आप लोगों को मिलते हैं, $10 $20 इन्वेस्टमेंट करके, आप अंदाज़ा नहीं करेंगे कि 2021 में स्टार्ट के अंदर शिबा इनू ने जस्ट $50 या $100 के ऊपर जो है वो प्रॉफिट दिया, तकरीबन $1500 तक, $1300 तक जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट दिया। और उस टाइम में इतना प्रॉफिट गिरा, जो उससे पहले जो ज़ीरोज़ थी और फिर ज़ीरो किल हुए, फिर बाइनेंस पे लिस्टिंग हुई, क्या ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया। हॉट बिट के अंदर मेरे जो है वो कॉइन्स मौजूद थे, और हॉट बिट टोटली जैम हो चुकी थी, और यहाँ पे ना लॉगिन हो रहा था ना कुछ हो रहा था, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो गया। शायद ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, तो वो भी हमारा एक स्ट्रगलिंग टाइम था, स्टार्टिंग का टाइम था। तो ये व्यूअर्स
चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आपकी अपनी मर्ज़ी, 1000 बार सोच के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, 1000 बार सेल करके सोच के सेलिंग कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग जो है वो ये कहें कि ऐसा ना हो। ऐसा गारंटी किसी की नहीं है, लेकिन वही बात है कि इन प्रोजेक्ट्स में से कोई भी आप लोगों को प्रॉफिट दे गया, आपका सारा नुकसान पूरा हो जाएगा। तो ये व्यूज़ चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को पसंद है। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। तो उम्मीद है कि बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।